नमस्कार, न्यूज 21 के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा जिले में बाहर से एलआर, जेसीबी और खुदाई मशीन मंगाने पर कथित तौर पर अवैध रोक लगाए जाने का मामला सामने आया। जिले के मशीन एजेंटों ने सामूहिक आवेदन देकर आरोप लगाया कि कुछ स्थानीय मशीन मालिक धमकी देकर बाहरी मशीनों का काम रुकवा रहे हैं। इससे गरीब और मध्यम वर्गीय एजेंटों की आजीविका पर सीधा असर पड़ा है। एजेंटों का कहना है कि यहाँ पर उन्होंने मशीनों के लिए एडवांस राशि और ब्लैंक चेक दिए हैं, जिससे अब वे आर्थिक संकट में फंस गए हैं। आवेदन में चेतावनी दी गई कि प्रतिस्पर्धा खत्म होने पर किसान और आम नागरिकों से मनमाना किराया वसूला जाएगा। एजेंटों ने प्रशासन से यहां पर कठोर कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। छिंदवाड़ा से दीपक कुमार साहू की रिपोर्ट आपको बता रहे। खबर मोहाली से। मोहाली क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में अहम पहल करते हुए विधायक कुलवंत सिंह ने बटमाजरा, बलौंगी, टडोली और जुझार नगर समेत 5 गांवों की सड़क का नींव पत्थर रखकर शिलान्यास किया। और इसी मौके पर उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम केवल औपचारिकता नहीं बल्कि सड़क निर्माण को तेजी से पूरा करने की प्रतिबद्धता है। विधायक ने बताया कि खराब सड़कों के कारण ग्रामीण लंबे समय से परेशान थे, लेकिन निर्माण पूरा होने के बाद आवागमन आसान होगा और क्षेत्रीय विकास को एक नई गति मिलेगी। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बातें नहीं बल्कि काम करके दिखाती है। अधिकारियों को गुणवत्ता और समय सीमा का विशेष ध्यान रखने के यहां पर निर्देश दिए गए। वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मोहाली से जगदीश कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर मंडला से। मंडला जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर पुलिस ने अवैध हथियार के साथ फरार आरोपी को फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार किया। आरोपी राजकुमार गुप्ता निवासी नौरोजाबाद उमरिया प्रेम प्रसंग के चलते ककैया क्षेत्र पहुंचा था। आरोप है कि वह कथित प्रेमिका को जबरन साथ ले जाने के लिए देसी कट्टा लहरा कर धमकी दे रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची, लेकिन आरोपी कार से फरार हो गया। 112 वाहन ने पीछा किया। इसी दौरान पद्मी पेट्रोल पंप के पास टक्कर मारकर आरोपी बिछिया की ओर भागा। तेज रफ्तार में कार पलट गई, जिसके बाद बमहनी थाना पुलिस और 112 टीम ने उसे दबोच लिया। आरोपी से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। वही आरोपी पर पहले से 9 आपराधिक मामले भी दर्ज है। मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट बता रहे। कुमार गुप्ता जो नौरोजाबाद जिला उमरिया का रहने वाला व्यक्ति है, ककैया क्षेत्र में एक परिवार में आया था और वहाँ जो उनकी बहू थी उनको धमका रहा था कि उसको उसके साथ चलना है, और साथ में उसके पास एक अवैध पिस्टल भी थी। जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने उसको उस अवैध पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। और साथ ही जो परिजन है जिनके घर में ये गया था, उनके द्वारा भी इसके विरुद्ध बलात्कार का अपराध दर्ज करवाया गया है। ये जो आरोपी है इसके ऊपर पूर्व से 9 अपराध दर्ज हैं और वर्तमान में भी 307 के एक जो 109 BNS हो गया है, उसका एक अपराध में ये फरार था। पूर्व के इसके NDPS और अन्य जो धाराएं हैं और अन्य कानून है उसके विरुद्ध अपराध दर्ज है। मंडला जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर आज एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली, जब पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा कार्यालय छोड़ खुद सड़कों पर उतरे। हाथ में हेलमेट लेकर उन्होंने दोपहिया वाहन चालकों को रोक रोक कर जागरूक किया और हेलमेट पहनने का यहां पर संदेश दिया। एसपी ने बताया कि बीते वर्ष सड़क हादसों में जिले में 317 लोगों की मौत हुई, जिनमें 119 की जान सिर्फ हेलमेट न पहनने से गई है। उन्होंने कहा कि ये केवल कानून का सवाल नहीं बल्कि जीवन की सुरक्षा का भी मुद्दा है। पुलिस अब माइक्रो लेवल पर गांव-गांव जाकर जागरूकता अभियान चला रही है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को प्रतियोगिता के माध्यम से हेलमेट दिए जा रहे हैं। वही उद्देश्य बिना हेलमेट होने वाली मौतों में कम से कम 10% की कमी लाना है। मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। की जानकारी अनेक व्यक्तियों को हम लोगों के द्वारा लगातार दी जा रही है कि माइक्रोबीट स्तर पर पुलिसकर्मी जा रहे हैं और ये समझा रहे हैं कि पिछले वर्ष मंडला जिले में 317 मौतें हुई हैं और उसमें से 119 जो मृत्यु हुई हैं वो हेलमेट नहीं पहनने की वजह से हुई है। जबकि हेलमेट की कीमत 700-800 रुपये में एक ISI मार्क हेलमेट भी आ जाता है और जीवन अनमोल है। ये समझाने की एक आवश्यकता हमको महसूस हुई, इसलिए हम लोग लगातार गाँव स्तर तक जा रहे हैं। साथ ही हमारा ये प्रयास है कि हम लोग जनवरी माह में 25 जनवरी तक समझाइश दें, जिससे कि लोग समझ लें। क्योंकि चालान भी जो है, अगर 2 लोगों का चालान होगा तो वो 500 रुपये का चालान होता है, उसमें 200 रुपये 300 रुपये और मिला के एक हेलमेट खरीदा जा सकता है। साथ ही जो बहुत ही निम्न आर्थिक वर्ग से आते हैं उनको हम लोग सवाल जवाब पूछ के और क्विज करके एक इंटरेक्टिव कंपटीशन करके, स्कूल्स में इंटरेक्टिव कॉम्पिटिशन्स करके हेलमेट जो है गिफ्ट भी कर रहे हैं। खबर नरसिंहपुर से। नरसिंहपुर जिले के तहसील तेंदुखेड़ा अंतर्गत ग्राम खेरुआ में ग्राम कोटवार की दबंगई का गंभीर मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक ग्राम खेरुआ निवासी वृद्ध महिला घसीटा बाई बकरी चराने जा रही थी, तभी उनकी एक बकरी गांव के बारे में चली गई। बकरी को बाहर निकालते समय ग्राम कोटवार कमलेश चढ़ाड़ ने पीछे से महिला के सर पर लाठी से वार कर दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन उन्हें तेंदुखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां से हालत गंभीर होने पर जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर रेफर किया गया।
परिजनों का आरोप है कि महिला को आंखों से कम दिखाई दे रहा है और चक्कर आ रहे हैं। पुलिस ने आरोपी कोटवार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। नरसिंहपुर से रजनीश कुमार गौरव की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। वो थाने पर रिपोर्ट करने आई है, तो वो बकरी चराने के लिए जा रही थी, तो रास्ते में कमलेश नाम का कोटवार है, उसने एक डंडे से मारपीट की है, सिर में चोट आई है, तो मेडिकल कराया है, क्योंकि स्कैन के लिए उन्होंने एडवाइस किया है डॉक्टर ने, और हमने उस पर FIR कर ली है। FIR करके उसमें अग्रिम विवेचना करा रहे हैं। रिपोर्ट करी नहीं करी हमका जानना। आपको क्या हो गया? हमरे लत मार होते जी की रिपोर्ट कर गया है। किसने मारा है? कमलेश ने। कहाँ के कमलेश? खेरुआ का। क्या है ये? पूरा नाम बताओ उनका। खेरुआ और कमलेश, बाप को हकुआ। क्या करते हैं वो? कोटवारी। तो ग्राम कोटवार हैं? हाँ, ग्राम कोटवार। ग्राम कोटवार ने आपको हाँ, लठ मार दिया। लठ मारा? हाँ। कहाँ मारा लठ? इधर पीछे के पीछे मूल में। कितने लठ मारे? एक लठ दाव जी में बेहाल हो गए थे हम। और भी मारा कुछ? हाँ, फिर हमें कनक चक्कर से खोलो, फिर हम घर ही आए। और क्या बोल रहा था कोटवार? क्या ले जाओ रिपोर्ट कर आओ, हम कछु नहीं। अच्छा, अभी आपने यहाँ FIR किए? आपने यहाँ रिपोर्ट की? हाँ, करी है। खबर भंडारा से। भंडारा में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को कम करने और नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भंडारा के उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय ने आज सड़क सुरक्षा रथ का शुभारंभ किया। इस रथ के माध्यम से तेज गति, हेलमेट और सीट बेल्ट न पहनने जैसे दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों पर ऑडियो विजुअल माध्यम से जानकारी दी गई। वहीं कार्यक्रम में उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सतीश यादव ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। जिला यातायात शाखा के पुलिस निरीक्षक जितेंद्र बोरकर, मोटर वाहन निरीक्षक, सहायक निरीक्षक और RTO कार्यालय के कर्मचारी भी यहां पर मौजूद रहे। ये रथ जिले भर के स्कूल, कॉलेज और बाजार क्षेत्रों में जाकर जन जागृति अभियान चलाएगा। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। भंडारा जिले के खमारी स्थित वैनगंगा तट पर श्री सार्वजनिक हनुमान मंदिर प्रांगण में संगीत में श्रीमद् भागवत सप्ताह का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन के अवसर पर आदर्श किसान बाबूराम मोहरकर ने कहा कि भागवत सप्ताह केवल कथा नहीं बल्कि एक सशक्त आध्यात्मिक अनुशासन है जो समाज में सद्भाव और पवित्रता लेकर आता है। इसी दौरान उन्होंने श्री हनुमान मूर्ति का अभिषेक किया और भागवत अधिष्ठान भी यहाँ पर करवाया। वही आपको बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता ज्ञान रघोड़ते ने की। बड़ी संख्या में ग्रामवासी, संत, जनप्रतिनिधि और श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद रहे। आयोजकों ने अधिक से अधिक लोगों से यहां पर हरिनाम सप्ताह में सहभागी होने का आह्वान भी किया है। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। स्पेशल खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहिए News 21। मैं निशा शर्मा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।